जय मसीह की। हालेलुया। भाई बहनों, आज हम प्रभु यीशु मसीह का प्रेम गुलाम बनना ये विषय के बारे में हम सीखेंगे और वचन पढ़ेंगे रोमी 6:15 से 23। रोमन 6:15 to 23 निकालेंगे। रोमी 6:15 से 23 सब साथ में पढ़ेंगे। तो क्या हुआ? क्या हम इस कारण पाप करें कि हम कानून के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन हैं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि किसी की आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, तो जिसकी आज्ञा मानते हो उसी के दास बन जाते हो, चाहे पाप के जिसका परिणाम मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका परिणाम नीतिमत्वता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब हृदय से उस प्रकार की शिक्षा के आज्ञाकारी हो गए जिसके लिए तुम समर्पित हुए थे, और तुम पाप से छुड़ाए जाकर नीतिमत्वता के दास हो गए हो। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर बोल रहा हूँ। जिस प्रकार तुमने अपने अंगों को अशुद्ध और कानून उल्लंघन के दास होने के लिए सौंप दिया था, परिणाम स्वरूप कानून उल्लंघन और अधिक बढ़ गया, उसी प्रकार अब अपने अंगों को नीतिमत्वता के दास होने के लिए समर्पित कर दो कि जिसका परिणाम पवित्रता हो। क्योंकि जब तुम पाप के दास थे तो नीतिमत्वता की ओर से स्वतंत्र थे। जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो उनसे उस समय पर क्या लाभ प्राप्त करते थे? क्योंकि उनका परिणाम तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुम्हें यह फल मिलता जिसका परिणाम पवित्रता और जिसका अंत अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने इतना महान प्रेम योजना हमारे लिए बनाया, हमको शैतान का और पाप का गुलामी से छुटकारा देने के लिए इतना तक अपने अपना एकलौता पुत्र को भेजा ताकि वो मनुष्य का रूप धारण करते हुए हमारा हर एक पाप उठाते हुए पिताजी उसने आपकी ओर इतना आज्ञाकारी बना, मौत तक आज्ञाकारी बना। जो शैतान ने आज्ञा उल्लंघन किया था, प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा पालन करते हुए हमको शैतान से छुटकारा दिया, पाप से छुटकारा दिया। आज हम प्रार्थना करते हैं पिताजी कि हम कोई भी आज्ञाकारी मन दे दो ताकि हम पाप का सेवा ना करें, पाप का गुलाम ना बने, शैतान का गुलाम ना बने, बल्कि हम आपका गुलाम बने, आपका दास बने। हम सचमुच ये छुटकारा पाना चाहते हैं। आपका दया और अनुग्रह हमारे ऊपर उंडेलना प्रभु, और हर एक जन को प्रभु ये मन देना कि हम आपका प्रेम में बढ़े और आज्ञा पालन में बढ़े, हर एक बातों में
सिर्फ आपका इच्छा हम करें, स्वयं इच्छा नहीं। हमको आपका अनुग्रह से मदद करो। अपने प्रार्थना सुन लिया, इसलिए हम बहुत आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु का नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। भाई बहनों, आज हम परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने वाले थे, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे एक विषय मेरा दिल में डाला। वो विषय है कि शरीर को प्रसन्न करते हुए, खुद का इच्छा करते हुए हम परम स्थान में प्रवेश नहीं कर सकते। परमेश्वर के साथ घनिष्ठ रिश्ता बनाने के लिए हमारा आज्ञाकारी मन, आज्ञाकारी आत्मा बहुत मजबूत होना चाहिए। भाई बहनों, पवित्र स्थान एक पवित्र बनने का स्थान है। जैसा हम नया जन्म पाने के बाद पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाते हैं, अभिषेक पाते हैं और प्रभु का, परमेश्वर का वचन के द्वारा, ये रोटी का मेज के द्वारा जो है उसका वचन और उसका प्रभु यीशु मसीह का मांस और लहू खाते हुए, और उसके बाद जब भी हम ये धूप का जो मेज है वहां हम पहुंचते हैं, आराधना के द्वारा धन्यवाद और स्तुति और दंडवत के द्वारा हम पूरा हमारा जीवन का समर्पण करते हैं, ताकि हम हमारा स्वयं इच्छा ना करें, लेकिन और परमेश्वर का इच्छा करें। भाई बहनों, एक व्यक्ति है जो बहुत आज्ञाकारी है, उसके बारे में आज हम देखेंगे। ये व्यक्ति का नाम है गुलाम। गुलाम एक ऐसा व्यक्ति है जिसको खुद का इच्छा नहीं है। उसको उसका मालिक ने खरीद लिया मार्केट में। उधर जाके उसने नीलामी लगाया, उसने बहुत पैसा लगाया और उसने ज्यादा पैसा दिया करके वो व्यक्ति को उसने गुलाम खरीद लिया, रूप से खरीद लिया और घर पे लेके गया। भाई बहनों, शायद हमको ये गुलामी का कोई अनुभव नहीं है। क्यों? अभी एक गुलामी का जो ये था, पहला एक प्रैक्टिस था, एक परंपरा था, वो अभी बंद हो गया। इंग्लैंड में था, अमेरिका में था और हमारा भारत देश में भी था। आज इतना सारा अमेरिका में जो काले लोग है, अफ्रीका का लोग है, उधर अमेरिका, ये पहले उनको अफ्रीका से गुलाम का रूप से उधर लिया था।
इसके बाद ये गुलामी खत्म कर दिया, बंद कर दिया और उनको अमेरिकन नागरिक बनने के लिए एक सौभाग्य मिला। और उसमें से एक काला राष्ट्रपति प्रेसिडेंट भी था जिसको हम बोलते हैं बराक ओबामा। तो अभी इतना गुलामी नहीं है। शायद हमारा देश में जो नीच जात का लोग थे, ये जो जमींदार है उनका गुलाम थे, उनको खरीद लेता था और ये उनके लिए जी रहे थे। गुलाम मतलब एक 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 चीज, उसको कोई हक नहीं है, उसको कोई इच्छा नहीं है, उसका कोई डिमांड्स नहीं है, उसका कोई पगार नहीं है। हम ये समझना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हमको ये गुलाम शब्द उच्चारने के लिए भी हमको शर्म लगता है, लेकिन ऐसा पहला था, ऐसा गुलाम लोग थे, बहुत कष्टों में गुजर रहे थे। भाई बहनों, हमको लगता है अभी हम स्वतंत्र है, आजाद है। भारत देश को आजादी मिला, स्वतंत्रता मिला, तो हमको लगता है हम आजाद है, स्वतंत्र है, हम गुलाम नहीं है। लेकिन आज प्रभु का वचन हमको ये बोलता है कि ये संसार में सब लोग गुलाम हैं। क्यों? जिसका हम आज्ञा पालन करते हैं उसका हम गुलाम है। आज लोग के दुनिया में किसका आज्ञा पालन करते हैं? पाप का, स्वयं का, स्वयं इच्छा का। इसलिए ये पाप का और शैतान का गुलाम है। देखने में हम कितना खूबसूरत देखते हैं, क्या पैंट डालते हैं, शर्ट डालते हैं और टाई मारते हैं, और औरत लोग कितना अच्छा साड़ी पहनते हैं, कितना लिपस्टिक लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं और सुंदर दिखते हैं सलवार कमीज में, और बहुत खूबसूरत। लेकिन भाई बहनों, अभी दूसरा नजर से देखो, ये सब लोग जो तुमको मिलते हैं, शायद तुम्हारा खुद माँ बाप है, तुम्हारा बच्चे है, तुम्हारा रिश्तेदार है, तुम्हारा बॉस है कंपनी में, ये सब लोग गुलाम है। ये नजर से उनको देखो कि दुनिया गुलाम से भरे है। तो कितना ही अच्छा ड्रेस पहनो और पोशाक पहनो, गुलाम है, पाप का गुलाम। उनका अभी तक उद्धार नहीं हुआ, नया जन्म नहीं हुआ, गुलाम है। खुद को देखो भाई बहन, तुम्हारा नया जन्म नहीं हुआ तो तुम गुलाम है शैतान का, पाप का। हम सोचते हैं कि मेरे पास अच्छा घर है, एक अच्छा नौकरी है, बहुत पैसा है, कि मैं अभी आजाद हूं, स्वतंत्र हूं। ये आर्थिक गुलामी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, और जो पॉलिटिकल गुलामी भी नहीं है। पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक गुलामी नहीं है, जैसा हम पहला इंग्लैंड का गुलाम थे। क्यों? इंग्लैंड हमारा देश चलाता था। वो गुलामी के बात नहीं कर रहा हूं मैं, आत्मिक गुलामी के बात कर रहा हूं। खुद को देख के बोलो, तुम्हारा नया जन्म नहीं हुआ तो मैं गुलाम हूं, मैं पाप का गुलाम हूं, मैं शैतान का गुलाम हूं। अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के हम सोचते हैं हम स्वतंत्र है, बड़े लोग हैं। आज प्रभु का वचन हमको क्लियर बताते हैं कि हम शैतान का गुलाम है। जिसका हम आज्ञा पालन करते हैं उनका हम गुलाम है। हम पाप का आज्ञा पालन करते हैं, हम परमेश्वर का इच्छा का आज्ञा पालन नहीं करते हैं। हम स्वयं का और स्वयं इच्छा का
आज्ञा पालन करते हैं। भाई बहनों, गुलाम और नौकर, इसका बीच में एक बहुत बड़ा फर्क है। बहुत सारा गवर्नमेंट सर्वेंट है जिसको हमारा भाषा में हम क्या बोलते हैं, सरकारी नौकर। सब लोगों को नौकरी चाहिए। नौकर का मतलब क्या है? नौकर को हक है। नौकर उसका बॉस का घर में नहीं जी रहे, वो एक कंपनी का गुलाम नहीं है। वो घर पे जाते हैं, उसको पैसा मिलता है, पगार मिलता है, इसलिए वो नौकर है। कभी भी छोड़ सकता है नौकरी। लेकिन गुलाम ऐसा नहीं है। गुलाम उसका जो स्वामी है, उसका जो मालिक है, उसका घर में रहता है और पूरा उसके और वो निर्भर है और हमेशा उपलब्ध है उसका जो आदेश है उसका पालन करने के लिए। मुंह नहीं खोल सकते, उसका इच्छा क्या है नहीं बोल सकते, कुछ नहीं बोल सकते। जैसा आदेश मिलेगा वैसा वो करेगा। क्यों? वो एक व्यक्ति नहीं है, वो चीज है। भाई बहनों, ये क्यों महत्वपूर्ण है? 100% प्रभु यीशु मसीह को हमारा जीवन का स्वामी बनाने के लिए हमको गुलाम का मनवृत्ति और दिल होना चाहिए। देखो भाई बहनों, हमारा नया जन्म होने का है तो आज तो कोई पानी का बपतिस्मा लेता है उनका मुंडी हिला के कि मैं प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूं। ये गलत तरीका है। तरीका ये है कि जब तक हम प्रभु यीशु मसीह का प्रेम में हम दीवाना नहीं होंगे, तब तक हमारा पूरा जीवन का समर्पण करते हुए और त्यागीकरण करते हुए कि प्रभु यीशु मसीह हमारा सब कुछ है, वो मेरा स्वामी है, वो मेरा मालिक है और मैं सब कुछ मेरा स्वयं और मेरा स्वयं इच्छा, मैं उसका गुलाम बनने के लिए तैयार हूं। ये हमारा मन और मनवृत्ति नहीं होगा, ये निर्णय हमारा नहीं होगा, हम बपतिस्मा नहीं ले सकते। क्यों? बपतिस्मा एक शादी है। कभी आपने सुना है क्या कि कोई एक लड़का का और लड़की का प्रेम नहीं करता है फिर भी उसने शादी किया? क्या शादी है? जो लड़का और लड़की शादी करना चाहते हैं वो उसका जो प्रेमी है उसका 100% प्रेम करते हैं, मां बाप से भी ज्यादा करते हैं। कोई रुकावट आएगा तो भागने के लिए तैयार है, इतना उनका प्रेम है, उनका एक दीवानगी, एक दूसरे की ओर दीवानगी इतनी है। भाई बहन, आपको नहीं लगता है कि जब भी हम हमारा जीवन का समर्पण करता है, आत्मसमर्पण करता है, उसका मतलब क्या है? कोई मतलब ही नहीं है हमारा। हम ऐसा ही दिमाग का विश्वास लेकर, दिमाग का प्रेम लेकर हम बपतिस्मा लेते हैं, बोलते हैं मैं प्रभु का प्रेम करता हूं, लेकिन हम हर एक चीज का प्रेम करते हैं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का प्रेम नहीं करते। इसलिए आज हम हमारा बीच में इतना सारा बेकार मसीह लोग है, नामदारी मसीह लोग है, दुनियादारी मसीह लोग है, धार्मिक लोग है। क्यों? दिल का परिवर्तन हुआ ही नहीं। हमारा दिल में प्रभु यीशु मसीह को हमने मालिक नहीं बनाया, स्वामी नहीं बनाया और उसका प्रेम गुलाम बनने के लिए हमको इच्छा नहीं है। हम हमारा इच्छा के अनुसार जीना चाहते हैं। हम बपतिस्मा लेंगे और बाद में बोलेंगे हमको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला और हमारा खुद का इच्छा के अनुसार जी रहे। भाई बहनों, ये सब एक ढोंग है, एक गलत है। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है। क्यों?
एक पति पत्नी एक दूसरे का प्रेम नहीं करते हैं तो ये लोग कभी एक घनिष्ठ रिश्ता उनके बीच में नहीं होगा। परम पवित्र स्थान ये ऐसा स्थान है जहां हम परमेश्वर के साथ घनिष्ठ रिश्ता में प्रवेश करना चाहते हैं। लेकिन ये हमारा शरीर, ये हमारा स्वयं इच्छा लेकर हम जिएंगे तो हम किसका आज्ञा पालन करेंगे? हमारा स्वामी का, हमारा पिता परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का, वो हम हमारा खुद का? परम पवित्र स्थान में जाने के लिए हमको कोई अधिकार नहीं है। भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमको बोलता है पूरा याव के साथ हम परमेश्वर का सिंहासन में हम चले जाएंगे। जरूर ऐसा होना चाहिए। लेकिन कौन लोग जाएंगे याव के साथ? जिन्होंने सब कुछ त्यागीकरण किया, जो खुद के लिए नहीं जी रहे, खुद का इच्छा के अनुसार नहीं जी रहे, ये लोग याव के साथ परमेश्वर का सिंहासन के पास जा सकते हैं। भाई बहनों, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम शुरुआत से अंत तक प्रेम गुलाम हो, ताकि हम 100% हमारा शरीर को मरते हुए, हमारा स्वयं को इनकार करते हुए दिन प्रतिदिन हम स्वयं मरते 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 हम और गुलाम बनेंगे और नम्र बनेंगे। हमारा सामने बहुत बड़ा उदाहरण है प्रभु यीशु मसीह खुद। क्यों? प्रभु यीशु मसीह के बारे में फिलिपी 2 में लिखा है 5। फिलिपी 2:5 से 8 तक पढ़ेंगे। फिलिपियंस 2:5-8 सब साथ में। अपने में वही स्वभाव रखो जो मसीह यीशु में था, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए भी परमेश्वर के समान होने को अपने अधिकार में रखने की वस्तु न समझा। उसने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि गुलाम का स्वरूप धारण कर मनुष्य की समानता में हो गया। इस प्रकार मनुष्य के रूप में प्रकट होकर स्वयं को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, वरन क्रूस की मृत्यु भी सह ली। जय मसीह की। भाई बहनों, ये प्रेम गुलामी सबसे पहले एक दिल का मनवृत्ति है। हम खुद को बड़े समझेंगे तो हम प्रेम गुलाम नहीं बन सकते। क्यों? हमारा मन में हम सोचते हैं कि मैं बड़ा आदमी हूं, बाद में उसको नम्र बनने के लिए नहीं होगा। तो प्रभु का जो मनवृत्ति है उसने पहला से ही था ही किया, और हमको भी वैसा करने के लिए हमको बोलता है। भाई बहनों, तुम्हारा बाइबल एक दिन गुम हो जाएगी। ये जो पद है उसका हमेशा याद रखो। वो एक ही पद हमारा जीवन के लिए काफी है, कि वहां हमको प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण क्या किया प्रभु ने? प्रभु एक परमेश्वर था, वो परमेश्वर है, लेकिन उसने परमेश्वर है करके ये मनवृत्ति लेकर नहीं जिया, ये मानसिकता लेकर नहीं जिया। उसने जो उसका परमेश्वर का हर एक जो एक हक है, अधिकार है, सब कुछ त्याग दिया, पकड़ा नहीं है हमारे वजह। और क्या हो गया?
प्रेम गुलाम हो गया, उसका पिताजी का प्रेम गुलाम हो गया और हमारा प्रेम गुलाम हो गया। देखो कैसा प्रभु यीशु मसीह नम्र बना। नम्र बनने का क्यों जरूरी था? क्यों? ये दुनिया में जो पाप प्रवेश हुआ वो घमंड के वजह हुआ, इसलिए परमेश्वर घमंडी और आज्ञा उल्लंघन का नफरत करता है। एक क्षण भी शैतान को परमेश्वर ने स्वर्ग में नहीं रखा। जैसा उसने ये आज्ञा उल्लंघन किया, खुद का इच्छा किया, उसी समय उसने उसको निकाल दिया। आदम हवा ने भी वही किया, क्योंकि शैतान ने उसको ही भी सिखाया कैसा आज्ञा उल्लंघन करना है, खुद का इच्छा करने गए। आदम ने परमेश्वर का इच्छा का विरुद्ध उसने काम किया, पाप किया। आदम को ही भी और हवा को भी बगीचा से निकाल दिया। भाई बहनों, अभी प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में आया ये पाप के ऊपर विजय पाने के लिए। शैतान ने विजय नहीं पाया, आदम और हवा ने विजय नहीं पाया। अभी प्रभु यीशु हमारा उद्धारकर्ता का रूप से आया, तो वो शैतान की ओर कैसा विजय पाएगा? और घमंडी करके और स्वयं इच्छा करते हुए नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान की ओर विजय लोगों का चंगाई करते हुए नहीं किया, शैतान को भगा के, दुष्ट आत्मा को भगा के विजय नहीं पाया। रोमी 1:1 पढ़ेंगे, रोमन्स 1:1। पौलुस की ओर से जो मसीह यीशु का प्रेम गुलाम है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर उसे सुसमाचार के लिए पृथक किया गया है। उधर क्या लिखा है? प्रेम गुलाम नहीं लिखा है, दास। दास। देखो भाई बहनों, ये पौलुस को कोई शर्म नहीं लगता था बोलने के लिए मैं गुलाम हूं, लेकिन इंग्लिश में आप बाइबल देखेंगे तो उनका अनुवाद गुलाम कभी नहीं लिखते हैं, उसको इंग्लिश में बॉन्ड सर्वेंट बोलते हैं। क्यों? स्लेव बोलने के लिए, गुलाम बोलने के लिए उनको शर्म लगते है। उनको अनुवाद भी करने के लिए ये होता है, शर्म लगते है। देखो हमारा मानसिकता, हमारा मनवृत्ति। लेकिन पौलुस ने बोला मैं दुलोस हूं। दुलोस मतलब गुलाम। उसने वहां प्रेम गुलाम भी नहीं लिखा है। ये हम लोग बोलते हैं समझने के लिए कि एक जो ओरिजिनल जो गुलाम है वो हमेशा जबरदस्ती का गुलाम था, उसको खरीद लिया था। खरीद लिया मतलब उसको कोई हक नहीं है। लेकिन अभी हम जबरदस्ती से हमको कोई गुलाम नहीं बनाते हैं, हम लोग प्रेम से गुलाम बनते हैं। तो बहुत बार ये लोग शर्म लगता है करके जिधर दुलोस है वहां सेवक बोलते हैं। सेवक क्या है? दियाकोनोस, दियाकोनिया, जिसमें हम इंग्लिश में डीकन बोलते हैं। ये लोग नौकर है। अभी जो डीकन बनना चाहता है उनको मैं ये नाम देगा, तुम नौकर है, वो बोलेगा हमको डीकन बनने का ही नहीं है। ये नौकर क्या है? तो अच्छा अच्छा शब्द चाहिए हमको। परमेश्वर का दास, उसका सेवक। दास तो कोई समझता ही नहीं है, लेकिन गुलाम बनो, सब लोगों को समझता है गुलाम का मतलब क्या है। तो भाई बहनों, पौलुस क्या बोलता है? गलाती 6:17, गलेशियंस 6:17, गलातियों 6:17 पढ़ेंगे। अब से मुझे कोई दुख न दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपने शरीर में लिया फिरता हूँ। From now on, let no one cause trouble for me, for I bear on my body
the brain marks of Jesus. भाई बहनों, पौलुस बोलता है मैंने प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत कष्ट उठाया। मतलब प्रेम गुलाम होने से मुझे कष्ट उठाना पड़ा। क्यों? क्यों? मेरा जो मालिक है, मेरा स्वामी है प्रभु यीशु मसीह, वो भी गुलाम बना और उसने भी बहुत कष्ट उठाया। भाई बहनों, जब भी प्रभु यीशु मसीह उसका पुनरुत्थान के बाद वो उसका प्रेरितों को एक ये दिया, यूहन्ना 20:19-20। जॉन 20:19-20, यूहन्ना 20:19 और 20 पढ़ेंगे। उसी दिन जो सप्ताह के पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आकर उनके मध्य खड़ा हो गया और उनसे उसने कहा, तुम्हें शांति मिले। जब वह यह कह चुका तो उसने अपने हाथ और पंजर दोनों दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। मतलब क्या है? वो अभी मौत से प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गया, लेकिन उसका जो दाग है, उसका जो निशान है हाथ में और पैर में अभी तक है। मतलब प्रेम गुलाम होने से नाते परमेश्वर ने हमारे लिए कष्ट उठाया, मार खाया। और पौलुस बोलता है, देखो मुझे अभी तक प्रभु यीशु मसीह का दाग और निशान अभी तक मेरा सिर के ऊपर है, या मेरा शरीर के ऊपर है, देह के ऊपर है। भाई बहनों, जो प्रेम गुलाम बनना चाहता है वो उसका स्वामी प्रभु यीशु मसीह का जैसा ही भी, उसके ही भी जीवन में बहुत सारा कष्ट, बहुत सारा दाग, बहुत सारा निशान रहेगा प्रभु यीशु मसीह का। ये तुमको मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये हम समझना चाहिए कि ये दाग जो है, ये जो निशान है, वो पुराना परंपरा के अनुसार क्या दर्शाता था कि जो जानवर है उनके ओर भी ये दाग लगाते थे। मतलब क्या है कि ये किसका है, उसका नाम लिखते थे, मालिक का नाम लिखते थे कि ये जानवर इसका है ना। भाई बहनों, अभी तो हमारा तो फैशन का दाग है जिसको हम टैटूज बोलते हैं, टैटूज। ओके, हिंदी में है तो मुझे मालूम नहीं, टैटूज बोलते हैं। उधर क्या क्या लिखते हैं ये लोग, कभी कभी लड़का लड़की का नाम लिखते हैं, वो टैटू बनाते हैं, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। तो इसका मतलब इतना ही था कि ये दाग और निशान के द्वारा पौलुस ये बोलना चाहता था, मैं किसका हूं, मेरा स्वामी कौन है, मेरा मालिक कौन है। भाई बहनों, हम कैसा दिखाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमारा मालिक है और हम उसका प्रेम गुलाम है? कुछ दाग है, कुछ निशान है हमारा जीवन में। मैं तुमको पुराना करार में थोड़ा लेके जाना चाहता हूं। एक्सोडस 21:1-6, निर्गमन 21:1-6 पढ़ो। निर्गमन 21:1-6 पढ़ेंगे। तब जो नियम तुझे उनको सिखाने पड़ेंगे वह यह है, यदि तू कोई हिब्रानी दास या गुलाम को मोल ले तो वह 6 वर्ष तक सेवा करे, परंतु 7वें वर्ष वह स्वतंत्र मनुष्य की तरह बिना दाम चुकाए चला जाए। यदि वह अकेला आए तो वह अकेला ही चला जाए, पर यदि वह विवाहित हो तब उसकी पत्नी भी उसके साथ जाए। यदि उसके स्वामी ने उसे पत्नी प्रदान की हो और उससे उसके पुत्र व पुत्रियां उत्पन्न हुई हो
तो वो बच्चे और पत्नी स्वामी के हो और वह केवल ही चले जाए। परंतु यदि वह दास स्पष्ट कहे, मैं अपने स्वामी, अपनी पत्नी और अपने बच्चों से प्रेम करता हूँ, अतः मैं स्वतंत्र होकर नहीं जाऊंगा, तब उसका स्वामी उसे परमेश्वर के निकट लाए और उसे द्वार या चौखट के पास ले जाकर सुतारी से उसका कान छेदे, तब वह सदा उसके सेवा करता रहेगा। भाई बहनों, परमेश्वर ने ऐसा एक नियम, आज्ञा उसका लोगों को, यहूदी लोगों को दिया था कि तुम्हारा बीच में गुलाम कभी हमेशा के लिए नहीं होना चाहिए। 6 साल गुलाम होने के बाद 7वां साल में उनको आजाद करने गए। तो भाई बहनों, ऐसा हुआ कि एक जमींदार मार्केट में गया, बाजार में गया, एक व्यक्ति को पैसा देकर खरीद लिया मार्केट से। लोग क्यों गुलाम बनने के लिए तैयार थे? क्यों? उनका जीवन में, परिवार में बहुत गरीबी थी और उनको दूसरा कोई उपाय नहीं था, तो ये तैयार थे काम करने के लिए और गुलाम बनने के लिए हमेशा के लिए। तो ऐसा हुआ और 6 साल के बाद उसका मालिक ने उसको बोला, अभी तू आजाद है, अब तू जा सकता है। उसने क्या बोला? उसने बोला, मैं अभी किधर जाऊं? अब इतना अच्छा मेरा मालिक है, पहला अपने मुझे खरीद लिया था, जबरदस्ती से मैं आया था, लेकिन मुझे अभी तेरे और प्रेम हो गया, मैं आजाद स्वतंत्र नहीं बनना चाहता हूं, मैं यहां ही रहना चाहता हूं। भाई बहनों, वैसा ही प्रभु यीशु मसीह ये पापियों का मार्केट में आ गया, स्वर्ग से आ गया। उसने हमको देखा कि हम सब लोग शैतान का गुलाम है। प्रभु ने स्पष्ट रीति से ये बात ये लोगों को बोला है। कौन सा दिया था? बोल नहीं, मत्ती ऐसे कुछ था, ये जो अब्राहम का जो ये, हाँ इधर है, यूहन्ना 8:33-34। John 8:33 and 34, यूहन्ना 8:33-34। उन्होंने उसे उत्तर दिया, हम इब्राहिम के वंशज हैं और अब तक किसी के दास या गुलाम नहीं हुए, तो फिर तू कैसे कहता है तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हर एक जो पाप करता है वह पाप का दास या गुलाम है। भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह उनको बताना चाहता था, तुम गुलाम है पाप का, इसलिए मैं आया हूं तुमको आजादी देने के लिए। लेकिन ये डिंग मारते थे, हम अब्राहम का संतान है। ये अब्राहम का संतान थे, लेकिन पापी थे। भाई बहनों, हमारा जीवन में भी ऐसा ही है, लेकिन हम एक गुलामी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है कि हम गुलाम हैं। हम गुलाम हैं। हम सोचते हैं अच्छा पहनते हैं, अच्छा नौकरी करते हैं, अच्छा पगार है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास घर है, मैं कौन सा गुलाम हूं? जैसे यहूदी लोग बोलते थे, हम लोग अब्राहम का लोग है, हम करार का लोग है। झूठा करार था। भाई बहनों, ये मार्केट में आकर प्रभु यीशु मसीह ने हमको खरीद लिया, उसका लहू के द्वारा, उसका जान के द्वारा। भाई बहनों, हम उसका चेला बनना चाहते हैं, शिष्य बनना चाहते हैं, उसकी ओर से हम आजादी पाना चाहते हैं पाप का। हम उसका प्रेम गुलाम बनने के लिए तैयार नहीं होंगे। हम उसको छोड़ के किधर जाएंगे? वापस हमारा पाप का जीवन में जाएंगे,
जिधर हम दारू पीते थे, हम बेविचार का जीवन जी रहे थे और संसार का पीछे गए थे और हर एक तरीका का पाप का दलदल में गिरे वो जीवन जीना चाहते हैं? क्या हम प्रभु में प्रेम गुलाम बनते हुए सही आजादी हम पाना चाहते हैं? ऐसा जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बोला, सिर्फ मनुष्य का पुत्र तुमको सही आजादी दे सकते हैं, और कौन हमको देगा आजादी? ना तो हम लोग हमेशा पाप का जीवन जिएंगे। जो 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 नामधारी मसीह है, उनको पाप के ऊपर विजय नहीं मिलता है। कौन सा परम पवित्र स्थान में चले जाएंगे? ये लोगों ने कभी एक बराबर एक समर्पण किया ही नहीं, एक सरेंडर नहीं किया, उनका जीवन का आत्मसमर्पण नहीं किया, सब कुछ परमेश्वर का हवाले में नहीं किया, उनका जो खुद की इच्छा है वो भी हवाले में नहीं किया। बोलते हैं हम लोग मसीह है, लेकिन हम इसलिए मसीह है ताकि हम हमारा खुशी के अनुसार, हमारा इच्छा के अनुसार जिए। हमारा इच्छा हम प्रभु के ओर समर्पण करने के लिए तैयार नहीं, कि हमारा मन में ये है, मेरा जीवन में मेरा प्लान है, मेरा योजना है, मेरा बहुत बड़ा योजना है और मेरा तरीके से मैं जीना चाहता हूँ। मैं पैसा के लिए जीना चाहता हूँ, मैं नौकरी के लिए जीना चाहता हूँ। भाई बहनों, कल क्या हो जाएगा हमको आज मालूम नहीं है, लेकिन बड़ा ढींग मारते हैं। क्यों? परमेश्वर ने हमको अभी तक शायद सुरक्षित रखा है। कोरोना वायरस नहीं लगा और कोई बीमारी नहीं आया, लेकिन जो बीमारी आज नहीं आया कल आ सकता है, कल ही मर सकते हैं। लेकिन हमारा प्लान 50 साल का है कि हम बुढ़ेपन तक जिएंगे और फिर भी हम मरने के लिए तैयार नहीं। हमको 100 तक, वो 150 तक जीने का है। ये पापी लोगों का दिल है। तो कुछ भी करो लेकिन मरना मत। लेकिन जीवन क्या है? अनफ्रूटफुल, निष्फल। ऐसा निष्फल जीवन जीने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन ये ऐसा जीवन को कोई वैल्यू नहीं है, कोई मूल्य नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। तो भाई बहनों, हमको पवित्र बनने का है। पवित्रता का मतलब है नम्रता। पवित्र बनना मतलब नम्र बनना। जान लो, तू जब तक नम्र नहीं बना, एक गुलाम का, प्रेम गुलाम का आपको मन नहीं है, तब तक तू पवित्र नहीं बना। क्यों? पूरा समस्या स्वयं के ऊपर है, स्वयं इच्छा के ओर है, जो सिर्फ एक गुलाम के अंदर नहीं होता है। तो जब भी हम प्रेम गुलाम बनेंगे तभी हम तैयार हो जाएंगे। भाई बहनों, मैं एक ही वचन तुमको देना चाहता हूं, एक गलत फहमी दूर करने के लिए। वो है लूका 10:16। लूक 10:16, लूका 10 का 16 पढ़ेंगे। वह जो तुम्हारी सुनता है मेरी सुनता है, और जो तुम्हें अस्वीकार करता है वह मुझे अस्वीकार करता है, और जो मुझे अस्वीकार करता है वह उसे अस्वीकार करता है जिसने मुझे भेजा है। भाई बहनों, आज एक हमारा लोग बहुत शाना है, मतलब उनको नम्र बनने का नहीं है और आज्ञा पालन का जीवन जीने का नहीं है। तो ये लोगों का एक ये रहता है, एक आर्गुमेंट रहता है, दलील रहता है कि मैं परमेश्वर का इच्छा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इंसान का इच्छा करने के लिए तैयार नहीं। परमेश्वर का आज्ञा पालन करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं पास्टर का आज्ञा पालन करने के लिए तैयार नहीं हूं। भाई बहनों, ये क्यों ये लोग करता है? क्यों ये ढोंगी है कि जानते हैं प्रभु का, परमेश्वर का नाम लेते हुए कुछ भी चलता है,
किसी को मालूम नहीं क्या कैसा चल रहे, लेकिन उनको ये वचन मालूम नहीं कि परमेश्वर बोलता है मेरा जो इच्छा है मैं मेरा दास के द्वारा, मेरा जो सेवक है उसके द्वारा मैं तुमको बताऊंगा, उसका सुनो। जो उनका सुनता है वो मेरा सुनता है। भाई बहनों, हम जो परमेश्वर ने दास नियुक्त किया उसके और नम्र बनने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब परमेश्वर बोलता है जो मेरा दास को रिजेक्ट करता है, ना करता है, वो मुझे ना करता है। तो ये हम ध्यान में रखने गए। क्यों ना तो हम खुद को बहकवाएंगे कि मैं परमेश्वर का इच्छा करता हूं। भाई बहनों, हम सब लोगों को बहकवा सकते हैं, परमेश्वर को नहीं बहकवा सकते। लेकिन जब भी तुम जानते हैं, खुद को भी बहकवा सकते हैं, लेकिन तुम जानते हैं तूने जो परमेश्वर का दास है उसका परवानगी नहीं है लिया, उसका मार्गदर्शन के अनुसार नहीं चला, खुद का इच्छा किया, आज्ञा पालन करने के लिए तैयार नहीं परमेश्वर का दास का, भाई बहनों हम जानते हैं परमेश्वर ने भी तेरे को नकारा। तो भाई बहनों, एक ही उपाय है, नम्र नम्र नम्र। और ये भाई बहनों कभी होता है जब भी बपतिस्मा का समय, सही बपतिस्मा का समय, हमारा जो जूना मनुष्य है उसको क्रूस के ऊपर चढ़ाया है। जूना मनुष्य का मतलब है हमारा स्वयं, ये शैतान का घमंडी को क्रूस के ऊपर चढ़ाया। जब तक वहां चढ़ा नहीं गया, क्रूसित नहीं हुआ, ये घमंडी और स्वयं हमेशा हमारा अंदर रहेगा। और वहां जो धूप का वेदी है वहां कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? ये किधर होने का था? अवधि के पास होना मांगता था, बपतिस्मा का समय होना मांगता था, लेकिन हम लोगों ने आत्मसमर्पण नहीं किया, सही त्यागीकरण नहीं किया, ऐसा ही बपतिस्मा लिया। तो इसलिए हम क्रूसित नहीं हुआ, हमारा स्वयं मरा नहीं, वो उधर ही है। और बाद में हम हमारा मसीह जीवन चलाते हैं, कुछ होता ही नहीं, हम आगे बढ़ते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, लेकिन बोलते हैं हमको बढ़ने गए, लेकिन नहीं बढ़ेंगे। क्यों? जो जड़ है शैतान का, झुना मनुष्य का, स्वयं और घमंडी का, वो उधर ही है, उसको वो मरा नहीं अभी तक, क्रूस के ऊपर चढ़ाया नहीं। तो भाई बहनों, इसलिए नया जन्म का पहला जरूरी है। ऐसा बपतिस्मा नहीं चलेगा, नकली बपतिस्मा। तो भाई बहनों, ये एक तैयारी है हमारा परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए, ताकि सचमुच हमारा और परमेश्वर का दोस्ती हो, हमारा एक रिश्ता हो, प्रेम रिश्ता हो, हम उसका महिमा में प्रवेश कर सके और उसका जो ईश्वरीय स्वभाव है उसमें हम बढ़ सके। मतलब ईश्वरीय स्वभाव प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है। अब मुझे बोलो, हमारे अंदर स्वयं का प्रेम है, माँ बाप का प्रेम है, इसका संसार का प्रेम है, हम परमेश्वर का प्रेम में बढ़ेंगे। वो निस्वार्थी प्रेम है। ये सब स्वयं जो प्रेम है वो स्वार्थी प्रेम है। उसका जब तक परमेश्वर ने काम नहीं किया हमारा जीवन में बपतिस्मा का समय, हम निस्वार्थी प्रेम में जो परमेश्वर का स्वभाव है उसमें हम कैसा बढ़ेंगे, कैसा हमारा बढ़ोतरी होगा और हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा होगा। इधर है स्वयं स्वार्थी प्रेम और परमेश्वर है निस्वार्थी प्रेम। जमेगा नहीं, कभी हम आगे बढ़ेंगे नहीं। हम प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन नहीं बन सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन क्या है? प्रभु यीशु का जैसा गुलाम है और निस्वार्थी प्रेम का लोग है। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई बहनों कि ये संदेश के द्वारा परमेश्वर बहुत लोगों का दिल को छुएगा, उनका आंखें खोल देगा। जो शैतान ने उनका मन में ये गलत फहमी पैदा किया कि मसीह मतलब ऐसा ही बपतिस्मा लेना, बाद में रविवार को चर्च में जाना, थोड़ा पैसा देना और बाद में जैसा चाहिए खुद का इच्छा के अनुसार चलना, सही नहीं है, गलत है भाई बहनों। और दुर्भाग्य ये है कि ऐसा ही गलीसिया सब चल रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं उसका दुल्हन को उठाने के लिए।
दुल्हन तैयार नहीं हुआ है अभी तक, हम सही मसीह नहीं बन, सही शिष्य नहीं बना, तो हम ये प्रार्थना करें, प्रभु मेरा जीवन में ये काम शुरू करो, ये काम शुरू करो और मुझे सही नया जन्म पाते हुए मेरा पवित्रकरण का जीवन सही रीति से करने के लिए मुझे पवित्र आत्मा का मदद करो, ताकि मैं दिन प्रतिदिन नम्र बनूं, दिन प्रतिदिन नम्र, दिन प्रतिदिन परमेश्वर का वचन का आज्ञा पालन करूं, दिन प्रतिदिन मैं एक शिष्य बनूं, आज्ञा पालन का मन मुझे दे दो, गुलामी का मन मुझे दे दो, तभी प्रभु तुमको जरूर आशीर्वाद देगा। और जो काम हम सोचते हैं कि मेरे पास नहीं होता है, वो काम परमेश्वर करेगा। क्यों? पवित्र करने का काम पवित्र आत्मा का काम है, वो हमको पवित्र करते हैं। हम बोलते हैं असंभव है, असंभव है, लेकिन चंगाई पाने के लिए बोलते हैं संभव है, और छुटकारा पाने के लिए संभव है, और ये संभव है, ये हर एक आशीष संभव है, सिर्फ पवित्र बनना असंभव है, सिर्फ नम्र बनना असंभव है। क्यों असंभव है? क्यों? हमको इच्छा नहीं है, इसलिए असंभव है। हम तैयार नहीं, हम नहीं चाहते। जब भी हम नहीं चाहते, परमेश्वर क्या करेगा? इसलिए हम ये विश्वास करना चाहिए कि पवित्र बनना भी संभव है, और हम रोएंगे, प्रभु से पुकारेंगे और प्रार्थना करेंगे, सही नया जन्म पाएंगे, और ये काम की ओर हमारा पूरा दिल लगाएंगे, जरूर हमको पाप के ऊपर विजय मिलेगा, और हम नम्र बनेंगे, और प्रभु यीशु मसीह का जैसा हम निस्वार्थी प्रेम हमारे अंदर आएगा, और हम प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन बनेंगे। प्रभु यीशु मसीह तुमको बहुत आशीर्वाद दो, और तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक देना। धन्यवाद। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपका ये पवित्र शब्द के लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। अपने जो हमसे बात किया, ये संदेश के द्वारा मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ये आपके ओर से एक बड़ा प्रकाशन है हमारा जीवन में। ये प्रकाशन स्वीकार करने के लिए हमको मदद करो प्रभु। शैतान हमको बहकाएगा और अनसुना करने के लिए हमको शायद हमको परीक्षा में डालेगा, लेकिन प्रभु आप हमारा दिल खोलो, आप हमारा आंखें खोलो प्रभु, और ये सच्चाई अपनाने के लिए हमको आपका अनुग्रह दे दो प्रभु, और ये संभव है इसके और विश्वास करने के लिए हमको मदद करो प्रभु, कि हम ये काम हमारा हाथ में लेंगे और पूरा गंभीरता से हम ऐसा प्रेम गुलाम बनने के लिए, नम्र बनने के लिए हम तैयार होंगे, जैसा हमारा स्वामी हमारा मालिक है। ये मालिक का हम आज्ञा पालन करते हुए, उसका वचन के अनुसार चलते हुए, उसने बोला तू मेरा प्रेम करते है तो मेरा वचन का आज्ञा पालन करो। तो सही प्रेम वचन का आज्ञा पालन है। ऐसा करने के लिए हमको मदद करो, आपका अनुग्रह दो, पवित्र आत्मा का शक्ति दो प्रभु, और हमको सही नया जन्म पाने के लिए और सही पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के लिए हमको मदद करो। यीशु का नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।